क्या कर रहे हो सुबह सुबह यार? घर बना रहे हो? रात को भैया ठंड हो गई भयंकर, और हमारी पीहू मैडम ने कल चादर ओढ़ी है। ये चादर ओढ़ती ही नहीं है, इसने चादर ओढ़ी, मतलब कि ठंड थी भैया कल, है ना? चलो छुट्टी है, चलो वेस्ट नहीं करना टाइम। आज हमारी पाहू मैडम ने पापा की ड्यूटी लगाई। पापा आप खिलाओ, मैं आपके हाथ से खाऊंगी, अदरवाइज नहीं खाऊंगी ना। मम्मा होती तो मम्मा वो पकड़ लेती है। मम्मा भी खाएंगी ना, मम्मा ड्यूटी पे गई है। पापा और मम्मा चले जाएंगे तो मैं भी चिपक जाएंगे, मैं सब चले तो जाएंगे। पहली प्रायोरिटी मम्मा, मम्मा नहीं होती तो पापा, पापा नहीं होते तो रशी दीदी, है ना? ऐसे बांधता ना ड्यूटी सबकी। तो चल जाएंगे तो सामान देती। अच्छा, अभी अगर मैं खिला रहा हूँ, मेरे में प्यार आ रहा है, अभी अगर गलती से घंटी बजी मम्मा आ गई तो मुझे भूल जाएगी, है ना? मुझे भूल जाएगी ना फिर भूल जाएगी ना मुझे, मम्मा आ गई तो। हाँ भी बोल दी है। कौन खा गया पिताशी? हेलो, चिड़िया आई थी, खा गई है ना? पकड़ लेना चिड़िया को इस बारी। नहीं आ रही हो? अरे अंदर भी आ जाओ, बाहरी सारी बातें कर लोगी क्या? ये बच्चे भारी पकड़ लेते तुमको, छोटे मोटू। मम्मा को अंदर भी आन दिया करो। भगलो चलो 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 चलो। So चलो, I've come to drop them to their class। चलो, तब तक मैं जिम कर लूंगा। 2 hours later। ऋषि भी को ट्यूशन छोड़ने के बाद मैं आ गया जिम। सो आई जस्ट रैप्ड अप माय वर्कआउट बैक एंड ट्राइसेप्स। काफी दिनों बाद इस वाले जिम में आया हूँ मैं। गोइंग बैक टू पिक देम। भाई कल रात को सही बता रहा हूँ, इतनी ठंड थी ना। हमारे घर में पीहू जो कभी भी चादर नहीं ओढ़ती, रजाई नहीं ओढ़ती और बीमार पड़ी रहती। इसको पूछो तुम बीमार क्यों गई हो? पापा क्योंकि मैं चादर नहीं ओढ़ता। वो तक कल रात को चादर ओढ़ के सोई थी भाई। तो आप समझ सकते हैं दिल्ली एनसीआर में ठंड का मौसम हो चुका है, और ठंड का मौसम है तो मैं जेन्युइन एक एडवाइस दे रहा हूँ। आंवला प्राश जो रोजियर का है भाई, सही चीज़ है। लास्ट ईयर भाई काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ था वो प्रोडक्ट। रियल आंवलाज, रियल देसी खांड विद रियल इंग्रेडिएंट्स भाई। और इस बार जो नया हमने लॉन्च किया है जिंजर हनी, दिस इज व्हाट आई गिव माय किड्स। तो आई ऑल्सो रिकमेंड कि अगर आप ले सकते हैं तो ट्राई कर सकते हैं। मतलब सर्दियों का रामबाण है भाई, रामबाण। अगर आप आंवला प्राश नहीं खाना चाहते ना तो आप कच्चा आंवला खाइए, आंवले का मुरब्बा खाइए। बट इन एनी केस सर्दियों में आंवला कोशिश करिए खाने की, बहुत हेल्प करेगा आपको, बहुत इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग रखेगा भाई। पावड़ी, पावड़ी क्या पढ़ाई हुई आज? और ABCD मत बोल देना, पिछले 2 साल से तू ABCD बोल रही है। क्या पढ़ाई हुई है बता? हैं? ABCD हो गई आपकी? शुक्र है भाई, तालियां हो जाए भाई, आज तालियां भाई। पीयू ABCD फाइनली कंप्लीट। और क्या किया पीयू? और क्या किया तूने? और क्या किया? हाँ, व्यंजन की है ल। और 1 2 3 4 की स्पेलिंग लिखी है। 7 की स्पेलिंग सुनाओ। 7 की स्पेलिंग नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का। टीचर पूछेंगे ना क्वेश्चन पेपर में, बोल देना नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। चलो मेरी आज की ड्यूटी खत्म। जब मम्मा का सर खाओ। चलो अब मम्मा का सर खाओ आज। मतलब पापा के ये देखो, अच्छा कार्ड बनाना दादू के लिए। फिर कितना बढ़िया मौसम हो गया बाहर, देखो नहीं? वाह, अभी बारिश हुई है, मजा आ गया, पूरा मौसम साफ हो गया। ये कहेंगे भैया हमने ना बनाना, यहाँ पे कुछ गीला ही पड़ रहा था साल भर। देखो फिर गीला हो गया इनका। हिम्मत बिल्कुल नहीं है जिम जाने की, मुझे घसीट के जिम लेके जा रही है। मैं एक बार अच्छा, मैं सो रहा था, मेरे आंखों से दिख गया होगा। मेरी हिम्मत है नहीं वर्कआउट करने की। मैं करूंगा भी नहीं, इसको करूंगा खाली। बेटा मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं बहुत मुझे भी नहीं था से तो मुझे भागले। तूने क्या किया है? तेरी उम्र है, मैं 40 का हूँ, बुढ़ा तू जवान है। हाँ, तो मैं थक जाता हूँ। 2 दिन पहले किए थे वर्कआउट के। जरा सा ये चौक दिखाओ, चौक कितनी उसके हाथ दिखाओ। ये देखो, जैसे ओलंपिक लिफ्टर आए हमारे, ये देखो पूरे कपड़े चौक लगा लिया भाई। मैं तो आज टूट गया, मेरा तो आज वर्कआउट करने का मन भी नहीं था। मैं वर्कआउट भी क्या, ऐसा वर्कआट हो गया आज कि पूछो ना, हालत खराब मेरी। The next morning। गुड मॉर्निंग, फ्लाइंग टू मुंबई टुडे। अभी मैं किसी से मिला, वो लैंड हुई थी, कहती तू भी अभी लैंड हुई। तू केम फ्रॉम जयपुर, आई एम गोइंग टू मुंबई। प्लीज मुंबई। यहाँ से हम लोग डायरेक्ट जा रहे हैं एक स्कूल में जहाँ पे एक कार्यक्रम है। लेकिन सुबह दिल्ली में कॉफ़ी नहीं, मैं क्या बस उड़ गई भाई, भीड़ होती सुबह सुबह, बहुत सारी फ्लाइट है, सबको सुबह कॉफ़ी चाहिए। एक बंदा आया, 20 मिनट से खड़े हैं लाइन में, कॉफ़ी नहीं दे सकते तुम। एक औरत खड़ी थी, उसके एक्शन से मुझे लगा कि इंडियन थी, बट बाहर शटर लेना रही होगी। सही और बीइंग रूड भाई।
एक गुड हो गया कि वो रूड नहीं है, एक गुड हो गया कि वो रूड है। मुझे भी ऐसा लगा कि वो रूड है, मतलब गुड वेज, बस आप प्लीज़ थोड़ा जल्दी करिए। वो और अलग, मतलब बात यहाँ तक चली गई कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और डेमोक्रेसी पे बात आ गई कि भैया मुझे लगा रूड है तो वो मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है। हाँ भाई ठीक है फिर। स्कूल में एंड यहाँ पे एक नया इनिशिएटिव कर रहे हैं। एक मेरा ड्रीम था छोटा सा कि सिंस आई एम इनटू फिटनेस न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन में क्या कर सकते हैं वर्ल्ड इंडिया लेवल पे, तो स्मॉल इनिशिएटिव है टेकिंग। और हमें सौभाग्य मिला है कि ऐसा कुछ हम कर सक रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो अभी शायद रिसेस हो गया बच्चों का, लेट्स गो। तो बच्चे खाना लेके क्लास में जाएंगे, क्लास में खाते हैं। टेस्टी खाना है आज तो, है ना? हाँ जबान निकल आई तेरे तो, देखते हैं यार। थोड़ा ओके और कम। थैंक यू बेटा, थैंक यू। ज़्यादा खाओ यार आप, थोड़ा बॉडी बनेगा तभी। थैंक यू बेटा। अच्छा कौन सा एग्ज़ाम था? मैथ्स का था। तो जब हम लोग खेलते हैं, कुछ काम करते हैं, सीढ़ी चढ़ रहे हैं, मम्मी पापा की हेल्प कर रहे हैं, तो हम कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, हम थक जाते हैं, जिम में पसीना आता है, तो कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है। लेकिन आप लोग अभी ग्रोइंग स्टेज पे हैं, हाइट बढ़ रहा है, थोड़ा वेट बढ़ेगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, है ना? कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं तो उसके लिए स्ट्रेंथ चाहिए होती है। तो स्ट्रेंथ हमें किससे मिलती है, कौन बताएगा? स्ट्रेंथ किससे मिलती है? स्ट्रेंथ प्रोटीन से। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होता है? जैसे दाल हो गई, राजमा हो गया, पनीर में बहुत प्रोटीन होता है, दही में होता है, दूध में प्रोटीन होता है, सोया में प्रोटीन होता है ना? मटर में प्रोटीन होता है। तो हमें वो सब चीज़ें भी खानी चाहिए ज़रूर। जैसे आप देखोगे ऑल ओवर इंडिया हम दाल और चावल खाते हैं, तो वो मिल के भी हमको अच्छा प्रोटीन देता है। तो हमारे इंडियन फूड्स में ऐसा बना हुआ है। साउथ में भी जाकर आप जाएंगे तो सांभर में दाल पड़ती है और इडली में चावल का आटा, डोसे में। तो हमें प्रोटीन भी चाहिए होता है ताकि हमारी स्ट्रेंथ बने। सो अभी आज हम लोग यहाँ किस लिए आए हैं कि आप लोग ग्रोइंग स्टेज पे, आपकी हाइट भी बढ़ रही है ना? बोन्स बड़ी हो रही है, मसल्स बड़ी हो रही हैं, आपका ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा है, तो प्रोटीन काफ़ी ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो आप लोग को जो मील है उसमें हमने रोटी प्रोटीन मिलाया है, विच इज़ हाई इन प्रोटीन। जैसे आप लोग खिचड़ी खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो आटे में थोड़ा सा मिला दिया, खिचड़ी में थोड़ा सा मिला दिया, तो आपके लिए हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। थैंक यू सो मच आप लोगों का, बच्चों का। तो ये बस छोटी सी कोशिश है हमारी। सर लोग खाना बनाते हैं तो हम लोग इन लोग के साथ पार्टनर किया है कि आप लोग जो मिड डे मील खाते हैं तो वो थोड़ा सा हेल्दी और न्यूट्रिशियस रहे, है ना? जब बोलते हैं देश का भविष्य आप लोग ही हैं। फिर आप में से कुछ लोग IAS बनेंगे, कल का विराट कोहली आप में से कोई बनेगा, हाँ? तो अगर विराट कोहली वीक होगा तो फिर कैसे चलेगा भाई, कैसे जीतेंगे हम लोग, है ना? तो खाना पड़ेगा ना, तो इसीलिए। बट थैंक यू सो मच। प्लीज़ आप लोग खाना स्टार्ट करिए। तो आज हमें मौका मिला है एक बहुत ही अच्छे इनिशिएटिव के साथ जुड़ने का। सो वी एट बीस लाइव वी हैव पार्टनर्ड विद द मिड डे मील्स प्रोग्राम इन द स्कूल, जो कि भारत सरकार काफ़ी अच्छे चला रही है और जिससे काफ़ी फ़ायदा हुआ, काफ़ी बड़े लेवल पे स्कीम चल रही है। सो विद एवरी ऑर्डर फ्रॉम बीस लाइव, चाहे वो हमारी वेबसाइट से हो, चाहे अमेजॉन से हो, फ्लिपकार्ट, किसी भी प्लेटफॉर्म से हो, सो वेन एवर यू प्लेस एन ऑर्डर you are sponsoring meal of a child in entire country in schools like this with kids like this. So today is the day when we are starting this initiative and thanks to all of you. आपका सपोर्ट ही है जो हम ये कर पा रहे हैं और थैंक यू सो मच फॉर दिस सपोर्ट। बनाए रखें ऐसा सपोर्ट हमारे साथ ताकि हम ऐसे और अच्छे काम करते रहें। थैंक यू सो मच। आपने ये खिचड़ी पहले खा ली? यू लाइक सॉल्टी और मीठा पहले? खिचड़ी किसको अच्छी लगी? खिचड़ी किसको अच्छी लगी? और हलवा किसको अच्छा लगा ज़्यादा? चलो एटलीस्ट देयर इज़ बैलेंस इन द क्लास। बट मुझे लगा लोग बच्चों को मीठा अच्छा लगेगा। बट आपको वैसे यूजुअली क्या मिलता है खाने को? रोटी दाल भात। तो कितने लोग स्कूल सिर्फ खाना खाने के लिए आते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, सच्चाई निकल आई बेटा।
स्कूल में बच्चों को खाना खिलाने के बाद हम चले गए अन्नामृत फाउंडेशन के ऑफिस में और वहाँ हमने एक मेमोरेंडम साइन किया कि हम उनके साथ मिलके ये इनिशिएटिव को स्टार्ट करें। होपफुली ये एक लंबी इनिंग्स पारी रहेगी। उसके बाद चले गए अपनी पेट पूजा करने। पेट पूजा मस्त करी, उसके बाद चले गए कुछ मीठा खाने, क्योंकि मीठा तो बनता है। थैंक यू। तो यहाँ पे अपने वेट के हिसाब से आप ले सकते हैं। वैसे वो सस्ता लगता है कि 1.5 रुपये का 1 ग्राम। यू कैन पिक दिस बॉक्स फ्रॉम हेयर और वहाँ पे वजन के हिसाब से आपका हो जाएगा दाम। मेरा है ऑलमोस्ट 290 ग्राम था, तो 290 का नहीं ज़्यादा पड़ गया भाई, ऑलमोस्ट 450 का पड़ गया मेरा। फाइनली वी आर इन टू आवर अपार्टमेंट। शाम का टाइम हो रहा है भाई, मस्त वो व्यू तो मस्त है यार यहाँ से। तो हम लोग ने वो खाली फ्रोजन योगर्ट वगैरह जो भी है एंड देन वी केम हियर। ये है भाई मुंबई का हीरानंदानी एरिया है। लुक एट द ब्यूटीफुल सनसेट एंड अपार्टमेंट भी सही है भाई। एक 1 बेडरूम अपार्टमेंट बुक करा लिया है। एक हमारे पास है, एक टीम के पास है एंड अच्छा कोजी अपार्टमेंट है यार। बढ़िया शेल्फ है छोटी सी। अरे यार मैं तो सुबह भी निकल सकता हूँ भाई, तो अच्छा अपार्टमेंट है। ओहो नाइस, नॉट बैड यार भाई। मतलब मुझे नहीं पता कितने का हुआ है, बट टीम ने कराया, बट अच्छा है भाई, मज़ा आ गया। ओके, इतना अच्छा स्टार्ट हो चुका है तो आपको पता चल गया होगा कि अभी एनर्जी कैसे होने वाली है। विद आवर स्पेशल गेस्ट नन अदर देन गौरव तनेजा। हेलो हेलो हेलो, थैंक यू सो मच एवरीवन। दिल्ली में पटाखे नहीं मिल रहे इस साल, सारी कसर यही पूरी कर दी आप लोगों ने। थैंक यू। वो भी कह रहा है भाई आखिरी गेस्ट ने सारा जलाने दो मेरे को। फर्स्ट टाइम इन IIT बॉम्बे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच। मैं ये कहूँगा जितने भी लोग यहाँ पे जेई क्रैक करके बैठे हैं, अगर तुमने जेई क्रैक कर लिया तो तुम्हारी इतनी औकात है, तुम लाइफ में कुछ भी फोड़ सकते हो। बस अगर तुमने ये सोच लिया ना तो तुम लाइफ में हर चीज फोड़ दोगे। यस, लेट्स गो, कम ऑन।